तो आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स दिखाने वाला हूं जिससे कि गेटिंग वर्ड को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर पोजीशन लेके ब्रांच को पकड़ लेना है और यहाँ से सीधा ऊपर आ जाना है। और यहाँ पर आपको इसको पकड़ने के बाद आपको यहाँ पर पोजीशन लेके सीधे पैडल को पकड़ लेना है। अगर आप यहाँ से नीचे गिर गए तो वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और स्लो टेक्निक भी होता है ये। तो उसके बाद जो पैडल होता है, पैडल को पकड़ने के बाद आपको यहाँ से नॉर्मली ही चले जाना होता है। और जो घर वाला पार्ट होता है, घर वाले पार्ट को पकड़ने के बाद आपको नीचे पुश कर लेना है, जो बहुत ही ईजी होता है और फास्ट भी होता है। यहाँ पर इस वाले पार्ट पर आपको आराम से यहाँ पर इसको पकड़ के आराम से आपको थोड़ा सा ज़ोर से मारना है। यहाँ पर आपको इधर आ जाना है, यहाँ से भी आपको ज़ोर से मार लेना होता है और इधर आपको पोजीशन लेके ऊपर आ जाना होता है। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मली जाओगे बहुत ही हार्ड हो सकता है आपको। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, यहाँ पर ऐसे करके आप अगर आप आओगे तो बहुत इजी होगा। और यहाँ पर आपको हैमर को लेफ्ट पर मार के खुद को राइट पर ले जाना होता है। और यहाँ पर एक टेक्निक होता है, बहुत इजी होता है। वहाँ पर एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हैमर को जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करना पड़ता है, उसको एक्सटेंडेड हैमर टेक्निक कहते हैं। उसके लिए आपको हैमर को जब तक आपने लैंप नहीं पकड़ा होता है तब तक आपको लेफ्ट राइट करना पड़ता है और इसी के साथ चिमनी हो जाता है। और जो कंस्ट्रक्शन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप आओगे नॉर्मली बहुत ही गिर सकते हो आप। तो इसके लिए एक तरीका है एक्सटेंडेड हैमर, जो हमने चिमनी पर यूज़ किया था, वो आपको यहाँ पर भी करना होगा जिससे कि इजीली कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आपको ऐसे करना होता है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मली करोगे, यहाँ पर ऊपर आके नॉर्मली करोगे बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हैमर को ऐसे कर लेना होता है आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, वरना आप ऐसे भी हो सकते हो। उसके बाद आपको रेल वाले पार्ट को भी जल्दी कंप्लीट करने की ट्राई करना पड़ेगा। रेल वाले पार्ट से ही बहुत स्पीड हो जाता है, स्पीड रन इसमें। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो ये है, इसके लिए आपकी बिल्कुल सही पोजीशन चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मली आओगे तो ये डेफिनेटली आपसे कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको पोजीशन इधर आना चाहिए और यहाँ से आप सीधा राइट की तरफ जोर से पुश करके आप ये वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो। और फर्नीचर वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आप कुर्सी से जंप कर सकते हो। और अगर आप कुर्सी से जंप करना नहीं चाहते तो आप इधर से भी सीधा कैमरे को पकड़ सकते हो और उसके बाद कैमरे को के ऊपर आ जाना है आपको। और कैमरे के ऊपर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मली आ जाना होता है। और ये बहुत ही हार्ड होता है, इस पार्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इस वाले पार्ट पर नॉर्मली जा सकते हो लेकिन वो हार्ड होता है, तो इस वाले पार्ट पर जंप भी कर सकते हो आप लोग। जैसे इस वाले पार्ट पर मैं हाफ पुल यूज़ करता हूँ। हाफ पुल में आपको हैमर को स्विंग नहीं करना पड़ता है, हाफ पुल पर आपको नॉर्मली जाना होता है। और यहाँ पर एक और टेक्निक होता है जो होता है रनिंग टेक्निक। उसके लिए आपको नॉर्मली ऐसे ऐसे जाना होता है। और उसके बाद आता है ऑरेंज हेल। ऑरेंज हेल पर जाने के बाद आपको जो माल्टा होता है उसको गिरा देना होता है। अगर ना गिराओगे तो ये बहुत ही स्लो हो सकता है, तो माल्टे को गिरा देना है हैमर के साथ। यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा बीच में नहीं होना है, थोड़ा सा एज में ही रहना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, हल्का सा मार के ऊपर आ जाना होता है। और यहाँ पर आने के बाद आपको जंप करके इधर आ जाना होता है और यहाँ से जंप करके ऑरेंज हेल पार हो जाता है, लेकिन अभी भी पार नहीं हुआ, ऊपर वाले पार्ट थोड़े से बचे हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले पोजीशन पर आके आपको थोड़ा सा ज़ोर से मार लेना होता है हैमर को, कुछ ऐसे करके जिससे कि हो पाता है। यहाँ पर शेर वाले के मुंह के ऊपर आ जाना है और इसके बाद आपको स्तंभ को पकड़ लेना है और यहाँ पर आप बैठकर नॉर्मली आराम से इधर आ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हाफ पुल, मतलब नॉर्मली आ सकते हो और हाफ पुल भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा सा इजी होता है। और यहाँ पर जैसे आप लैंड करने वाले होते स्विच हाउस के बाद आप जैसे ही लैंड करने वाले होते नीचे भी पुश करके आओगे तो और भी फास्ट होगा। और उसके बाद इस वाले पार्ट को आपको ऐसे ऐसे कंप्लीट करोगे तो इजी होता है। और इस वाले पार्ट पर मैं आपको दो टेक्निक्स दिखाने वाला हूँ। पहला वाला है सबसे इजी है, जो लोग कॉमन ही यूज़ करते हैं ऐसे करके। और जो दूसरा वाला है वो मैं यूज़ करता हूँ। उसके लिए आपको इस वाले पोजीशन पर आके सीधा ऊपर जाना होता है। तो हैट वाले पार्ट जो होता है ना, उसको भी मैं बहुत ही सही से नहीं कर पाता, वो मुझे भी बहुत ही हार्ड लगता है हैट वाला पार्ट। और हैट
हैट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको अगर हैट पर टच करोगे तो आप गिर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इजी टेक्निक है, यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा वेट करके आप यहाँ पर हैमर को कुछ आपको हैमर को कुछ ऐसा मारना होता है, ये बहुत इजी होता है। और यहाँ पर आप आके यहाँ पर एनवल वाले पार्ट पर आप बहुत बार गिर सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर पुश करके सीधा आ सकते हो। अगर आप यहाँ पर पुश करना ना चाहते हो तो आप एक और काम भी कर सकते हो। आप यहाँ पर आके मतलब एनवल से ऊपर आके यहाँ पर आके इधर आप वेट करके सीधा भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले पार्ट पर बस घुमा देना है हैमर को, फिर से घुमा देना है और इस वाले पार्ट पर थोड़ा सा ज़ोर से मार लेना होता है। और इस वाले पार्ट पर आपको यहाँ पर आके ऊपर आ जाना होता है। और बकेट वाला पार्ट बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं भी सही से एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो उसको कंप्लीट करें अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो उसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ा हल्का सा मार के ऊपर आ जाना होता है। तो बकेट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको या तो आप सीधे यहाँ से जा सकते हो या तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप यहाँ पर पहुँच नहीं पाए तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आता है स्नो माउंटेन। स्नो माउंटेन में का एक तरीका होता है, हर जगह पर एक छोटे छोटे पॉकेट्स बने होते हैं, जिससे कि अगर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर उसी जगह पर आप टच करो तो बहुत ईजिली स्नो माउंटेन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बहुत ही प्रैक्टिस करना, जैसे कि मैं भी यहाँ से गिर ही रहा था। स्नो माउंटेन हार्ड होता है और इस वाली जगह पर आपको थोड़ा सा ज़ोर से मार लेना होता है। मतलब कोई नहीं, मैं गिर गया वापस से। तभी तो बोलते हैं लोग स्नो माउंटेन बहुत ही हार्ड होता है, मेरे लिए भी बहुत ही हार्ड होता है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़ोर से मार लेना होता है, जिससे कि आप एक पॉकेट स्किप कर लेते हो और उसके बाद स्नो माउंटेन हो जाता है। और टावर करने के लिए मैं इतना ख़ास तरीका तो नहीं पता मुझे। तो इस वाली जगह को आपको कंप्लीट करने के लिए, मतलब मीन्स टावर को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना होता है। और यहाँ से मैं अच्छे से टावर में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो टावर को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली जो लाइट होता है उसको पकड़ लेना होता है। लेकिन लाइट पकड़ने से पहले आपको इस वाली जगह पर आके बहुत ही हल्का से हैमर को घुमाने देना, फिर लाइट पर, फिर इधर, फिर टावर कंप्लीट हो जाता है। और जो उसका लॉन्च होता है टावर का, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाता। और यहाँ पर चारों एस्टेरॉयड पर अगर आप टच करके ऊपर जाओगे तो बहुत ही ईजिली वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मैं उसको अच्छे से कि नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं भी वापस गिर रहा हूँ। नीचे एक एस्टेरॉयड था और स्पेस को भी बहुत ही कंप्लीट करना, क्योंकि स्पेस ही ऐसी जगह है जो तुम्हारी पूरी स्पीड को ख़राब कर सकता है।